एक करोड़पति मालकिन से नौकर बना रहा होता 4 साल से संबंध, और फिर उसकी बेटी पर थी गंदी नज़र। जब इस चीज़ की राज खुलती है तो इस गांव में जो वो शहर होता है उसी शहर में मच जाता है तुरंत ही तहलका। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान के ही जोधपुर शहर में। और उसी जोधपुर शहर में एक थाना लगता है सरदारपुरा थाना। उसी सरदारपुरा थाने में जो बात है 12 अप्रैल 2022 का दिन होता है। उसी दिन वहाँ के एक मालिक जो होते हैं, मालिक और मालकिन, वह बहुत ही अच्छे एक बिजनेसमैन होते हैं जो करोड़पति होते हैं। वह अपने ही मंदिर में, वहाँ के एक मंदिर में पूजा करने जाते हैं। सुबह का टाइम होता है तो दोनों लोग पूजा करने जाते हैं। और उनके घर पे एक नौकर होता है, तो नौकर से बोल देते हैं जाते वक्त कि तुम यहाँ पर रहना, और जैसे ही हम मंदिर से वहाँ पर अपने जहाँ बिजनेस करते हैं उसी प्लाट में पहुँचेंगे, तुरंत वहाँ पर चाबी लेकर आ जाना। तो वह जो नौकर होता है वह उनके जाने से पहले ही वहाँ पर घर पहुँच जाता है और घर बैठा ही रहता है। तो उनकी जो बेटी होती है 13 साल की बेटी, वह घर में अकेली नहा रही होती है। और वह नौकर जो होता है वह बाहर बैठा हुआ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब टाइम हो तो हम तुरंत यहाँ से निकले। तो वह मोबाइल उसी समय निकाल कर उसी पे गेम खेल रहा होता है। और खेलते खेलते उसके दिमाग में क्या घूम जाता है कि वह खड़े होकर तुरंत ही जाकर वहाँ जहाँ पर उस करोड़पति बिजनेस बहन मालिक की बेटी उसी बाथरूम में नहा रही थी, तो वहाँ जाके वह मोबाइल निकाल के तुरंत ही उस लड़की का वह वीडियो बना लेता है। बनाने के बाद जब वहाँ से वह निकलने लगता है तो वह मोबाइल जेब में रख के तुरंत ही बिना कुछ बताए निकल जाता है। और वह ड्यूटी पर पहुँच जाता है अपने मालिक के पास, और वह बिजनेस पे जहाँ करता है उसी में बिजनेस जाके वह करने लगता है। जब 2 दिन का वक्त गुजरने के बाद तीसरा दिन का वक्त आता है तो उसी समय वह अपनी कंपनी में छोड़ के वह जो मजदूर होता है नौकर, वह नौकर आके घर पे अकेली ही लड़की होती है, तो उसी का जो मालिक होता है वह एक कागजात लेने के लिए उस नौकर को उसी घर में भेज देता है। तो अपनी बेटी से बोलता है कि वहाँ पर जब नौकर पहुँचेगा तो उसको यह कागजात दे देना। तुरंत ही वह लड़की जैसे ही कागजात उस नौकर को बुलाकर अंदर देने लगती है तो वह उस लड़की को निकाल के वह मोबाइल तुरंत ही वह नौकर दिखा देता है, जिससे उस लड़की का चेहरा उसी समय एकदम होश सा उड़ जाता है और वह लड़की एकदम निराश हो जाती है और वह डर भी जाती है। तो वह नौकर बोलता है कि तुम हमारे साथ अगर संबंध नहीं बनाओगी तो हम यह वीडियो तुरंत वायरल कर देंगे। तुरंत वह लड़की घबरा जाती है और वह चिल्लाने लगती है। तो मौके पर ही वह तुरंत नंबर उठा के अपने पापा के पास वह फ़ोन कर देती है। तुरंत ही उसके पापा भगते भगते उसी घर में आते हैं और नौकर को तुरंत ही मारने लगते हैं। मारने के बाद उसको ले जाकर वहाँ के जो पुलिस थाना होता है, पुलिस थाने में उस नौकर को खड़ा कर देते हैं और उसके खिलाफ गवाही लिखने लगते हैं। तो यह जो गवाही होता है यह तुरंत ही जब दबा दिया जाता है। और इसके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई यह होती है कि जो वह मालकिन थी, वह मालकिन इस नौकर से लगातार 4 साल संबंधों में बनी हुई थी। असल में जब यह राज खुलने लगता है तो वह मालकिन यह बताती हैं कि जब यह नौकर हमारे यहाँ पर 8 सालों से काम कर रहा होता है, जो इस समय अगर माना जाए तो यह लगभग जो 22/2014 से ही काम कर रहा होता है। तो यह हमारे यहाँ जब काम करता था तो गांव से आया था, हमने इसको अपने यहाँ लगाया था। तो यह हमारे घर की और यहाँ पर रास्ते में आने जाने का हमारे पास जो साधन हुआ था हम इसी के उपयोग करते थे। हमको ले जाकर रास्ते में वहाँ पर अपने ही मकान के पास छोड़ दिया करता था। तो जिससे मकान से वह छोड़ता था और वहाँ पर जब चला जाता था तो वह हमें छोड़ के तुरंत ही अपनी ड्यूटी पर वह चला जाता था। तो इसी बात को वह जो वहाँ पर लोग सुन रहे थे और इस बात की जो आगे की सच्चाई खुलने वाली थी, ना ही मालिक को पता था ना उस लड़की को पता होता है। सच्चाई यह होती है कि जब 2018 की बात है तो उसी समय जो मालिक होते वह उसी समय वह बाहर गए हुए होते हैं और नौकर वहाँ पर बैठकर अपना मालिक का कोई सामान वहाँ पर इकट्ठा कर रहा होता है। तो वह मालकिन को यह भी देखता है कि मालकिन से जब बोला जाता है कि वह कागज़ मांगता नौकर, तो मालकिन कहती जाके तुम ले लो, हम बाथरूम में हैं। तो वह सुन लेता है। तुरंत ही उसके मन में उसी समय खुरापाती करने लगता है। वह मोबाइल उठाकर उसी समय जाकर उसी समय वह मालकिन का भी वह नंगी तस्वीर नहाते हुए वीडियो बना लेता है। बनाने के बाद जब मालकिन वहाँ पर उस नौकर को कहीं बाहर भेज देते हैं और 2 दिन बाद वह लौटता है
तो अब मालकिन को वह वीडियो दिखाता है, फिर उनको ब्लैकमेल करता है और उनसे कुछ पैसे भी मांगता है, जिससे मालकिन तुरंत निकाल के उसको लगभग उसी समय 5,000 रुपया दे देती हैं। तो वह तुरंत चला जाता है। फिर जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरने लगता दिन, फिर वह मांगता है तो वह उसके पैसे आगे और बढ़ते चले जाते हैं। जैसे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, बताया जाता है इन 4 सालों में लगभग वह 8 लाख रुपये वह उस औरत से मांग चुकी थी। और इसके पहले जब कुछ दिन वह मांगता मांगता लगभग 1 महीने बीतता है तो वह उस औरत से उसका शरीर भी मांगने लगता है, जिससे वह औरत मना करती है। लेकिन जब मना करती है तो बार बार प्रेशर ज़्यादा मारता हुआ धमकाने लगता है कि हमारे पास जो वीडियो पड़ा है तो वायरल कर देंगे। तो इसीलिए औरत डर जाती है। फिर उस आदमी के साथ, नौकर के साथ वह संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और यह संबंध वह बराबर लगातार बार बार पैसे भी मांगता था और उनके साथ संबंध भी ज़बरदस्ती बनाता था। तो इसी बात को लेकर लगभग 4 साल बीत गया। जब इस लड़की के साथ यह हादसा होने गया तब वह नौकर जो है गंदी नज़र उस लड़की के ऊपर जब डालने गया तो यह सारी सच्चाई उस जाके पुलिस थाने में खुली। दोस्तों, आखिर कुछ लोगों का यह भी कहना है, जहाँ पर ये न्यूज़ आया था उसी न्यूज़ का यह भी कहना है कि यह जो कांड हुआ था यह औरत की मर्जी से बीच में हो रहा था, क्योंकि दोनों की रजामंदी से देखा जाए कि दोनों की रजामंदी है। आखिर इतने साल यह औरत ने यह कैसे सहा। तो इसीलिए यह घटना एक सामने बन के, मुहिम बन के सामने आई थी, जिसमें लोगों के बीच वहाँ पर एक डरा सा हुआ माहौल पैदा हो गया था और वहाँ पर लोग भगदड़ सा मच गया था इस घटना को सुनने के बाद। दोस्तों आप इस व्यक्ति को तुरंत ही वहाँ पर इस औरत के जो किया था सब कारनामे के ऊपर, उस नौकर के ऊपर तुरंत ही रेप का केस दर्ज करके उसको जेल में पुलिस डालने की लंबी तैयारी कर लेती है, जिससे तुरंत ही उसको आदमी को, नौकर को वहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे, इस औरत ने क्या सही किया, क्या गलत किया और इसको आदमी को, नौकर को क्या सजा होना चाहिए? दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान करना चाहते हैं। इसलिए जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर दोस्तों इस घटना से हमें आप थोड़ा सा भी पसंद कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।